हाय एवरीवन। हम कोशिश करेंगे कवर करने के लिए आने वाली 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पर्सन्स एंड पर्सनालिटीज़। जैसे कि यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में चीफ गेस्ट थे हमारे पास हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो कोस्टा, जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और उर्सुला वॉन डर लैन, जो कि प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की। ये दो पर्सनालिटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये एंटोनियो कोस्टा, ये उर्सुला वॉन डर लाइन, माफ़ कीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन को। तो ये दोनों चीफ गेस्ट थे यूरोपियन यूनियन से आए हुए, और काफ़ी मेजर डेवलपमेंट था ये। इस समय का जनवरी का ये न्यूज़ है, 27 जनवरी का। 26 जनवरी जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, वहाँ पे ये हमारे चीफ गेस्ट थे। यूरोपियन यूनियन का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी होने वाला है, काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है इंडिया के साथ। तो इस पर्सपेक्टिव से यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट सुप्रा नेशनल यूनियन कहते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है सुप्रा नेशनल यूनियन? देखिए, यूरोपियन यूनियन काफ़ी 27 मेंबर्स इसमें हैं। तो इन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट इज़ लाइक एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बट जहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास उतनी पावर्स नहीं होती हैं जितना कि एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मेंबर स्टेट के पास होती हैं, वहीं ईयू के पास, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन रेस्पेक्ट टू इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो इसीलिए हम इसे सुप्रा नेशनल यूनियन कहते हैं। मोटी मोटी बात कि इट हैज़ ग्रेटर पावर्स, ग्रेटर कंट्रोल ओवर मेंबर कंट्रीज़। यूरोपियन यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके 27 मेंबर्स कलेक्टिवली मिला के 2025 में जो ग्रॉस जीडीपी था इनका 18 ट्रिलियन यूरोज़ का था। अब इन सब बातों को तो हम याद रखते ही हैं, छोटी मोटी बातें भी याद रख लें। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। इनका मोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी। यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, नॉट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस बात को याद रखिए। इसे लैटिन में यहाँ पे लिखा गया है, इसे भी ध्यान रख लेंगे। कभी ये छोटी मोटी बातें कहीं पे भी एग्ज़ाम में आ जाती है। इन वेरिएट कॉन्कॉर्डिया। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स। ये सवाल काफ़ी एग्ज़ाम्स में घूम फिर के आता ही रहता है। तो हम एक नज़र बस दौड़ा लेते हैं कि इसमें मेजर मेजर कंट्रीज़ कौन है। फिनलैंड है, स्वीडन है, जो कि नेटो के भी मेंबर्स बन चुके हैं। अब यहाँ से नीचे आए तो इस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ये कंट्रीज़। पोलैंड एक कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, पोलैंड। क्योंकि पोलैंड और रशिया यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था, तो उस समय काफ़ी न्यूज़ आ रहे थे हाउ पोलैंड हेल्प्ड इंडियंस टू क्रॉस इनटू देयर बॉर्डर्स एंड सेफली ट्रांसपोर्ट देम टू इंडिया। सो पोलैंड का नाम इसलिए हमें याद रखना चाहिए। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस। ग्रीस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। साइप्रस याद रख लीजिए। मेजर कंट्रीज़ तो आपको यूरोपियन यूनियन की याद रह ही जाएंगे। आयरलैंड, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, मैं एक बार दोहरा देता हूँ, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, जर्मनी। कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि जर्मनी पार्ट है या नहीं। जर्मनी इज़ अ मेजर कंट्री। मेजर कंट्री इंडिया के साथ अगर यूएनएससी में बात होती है कि किस कंट्री को सीट मिलना चाहिए, इंडिया, ब्राज़ील, उसमें से एक नाम जर्मनी का भी आता है। काफ़ी एडवांस्ड इकॉनमी है। फ्रांस, इटली, मेलोडी, हमें इस तरीके से तो याद रह ही सकता है। माल्टा एक छोटी कंट्री, साइप्रस। इस तरीके से हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब जो यूरोपियन यूनियन है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे भी एक जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें एक काउंसिल होती है, एक पार्लियामेंट होता है। हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट होता है, उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, स्मॉलर पार्ट। उसी तरह इस यूरोपियन यूनियन का भी एक पार्लियामेंट होता है, उसके अंदर एक छोटा सा कमीशन होता है। इसी कमीशन के काउंसिल के सॉरी यूरोपियन कमीशन बड़ी बॉडी, उसका पार्लियामेंट, उसके अंदर यूरोपियन काउंसिल।
तो इस यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, ये याद रखिए, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। और ये पूरी ओवरऑल लार्जर बॉडी उर्सुला वॉन डर लाइन ये कमीशन की हैं, काउंसिल और कमीशन ध्यान रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जो काउंसिल की प्रेसिडेंसी है, ये ऐसा छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था। तो जैसे मेंबर कंट्रीज होती हैं, 6 महीने पे इनका रोटेशन चलता रहता है। अभी जो 1 जनवरी से लेके जुलाई तक रहेंगी, पूरे जून तक, वो साइप्रस है। 6 महीने हर एक कंट्री यूरोपियन काउंसिल का टर्म लेती है, फिर चेंज हो जाती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख पाएंगे आयरलैंड जुलाई से दिसंबर 2016 में आयरलैंड रहेगा, आयरलैंड भी पार्ट है। फिर 27 में लिथुआनिया आ जाएगा, ग्रीस आ जाएगा। सो नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये याद रख लिया कि साइप्रस अभी है। अब हाल में लास्ट में आप देखेंगे कहाँ यूज़ आता है। अभी हाल ही में 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सिंपल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन के कौन से मेंबर हैं? बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 to 4, 1 4, 2 3, 2 and 4। अब इसे अटेम्प्ट करने का एक तरीका है कि ये बेलारूस देखिए, बेलारूस यूरोपियन यूनियन अगर नहीं आता है आपको तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते? यूरोपियन यूनियन एक लिबरल कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ओपन इकोनॉमी, और बेलारूस के साथ हम अक्सर देखते हैं कि रशिया की बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, सपोर्ट करता है बेलारूस। तो ये 1 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ से ये दोनों कट कर लेंगे। बट फिर भी आंसर पे आना मुश्किल था। 2 3 4 स्विट्ज़रलैंड, हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। जर्मनी बड़ी कंट्री, फ्रांस ऐसी स्ट्रगल कर रही है यूएनएससी में, तो जर्मनी इज़ अ कंट्री। पोलैंड इंडिया को हेल्प करा था, इंडिया ये रशिया यूक्रेन वॉर में। सो पोलैंड एंड जर्मनी 2 and 3 वुड बी द राइट आंसर। सो दैट्स इट फॉर ऑल। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाता रहूँगा आने वाली 72nd बीपीएससी के लिए। थैंक यू।